लॉर्ड्स टेस्ट के लिए खबरें ये आ रही हैं कि टीम इंडिया में 3 तब्दीलियां की जा रही हैं। इसके बावजूद कि टीम इंडिया ने पिछला मैच डोमिनेट किया, बहुत बड़े मार्जिन से इंग्लैंड को हराया, लेकिन कॉम्बिनेशन की बेहतरी के लिए जो 3 तब्दीलियां बताई जा रही हैं ये अच्छी भी हैं। इनमें से मैक्सिमम एक चेंज हो सकता है जिसपे आपको इतराज हो सकता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जो बाकी 2 चेंजेस हैं वो परफेक्टली सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हैं। ये तब्दीलियां क्या हैं, क्या खबरें आ रही हैं, इसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता हूं। देखिए, एक जो चेंज जो कि बहुत एंटिसिपेटेड थी, हर कोई जानता है, वो ये है कि जसप्रीत बुमराह जो कि बहुत बड़े मैच विनर हैं, शायद इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े मैच विनर फास्ट बॉलर हैं, वो इस मैच में वापस आएंगे। शुभमन गिल से जब कल पूछा गया मैच के बाद तो उन्होंने भी कंफर्म कर दिया, उनका जवाब था डेफिनेटली वो ये मैच खेलेंगे। और सेकंड मैच पर तो कुछ कंफ्यूजन थी कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से, लेकिन क्योंकि अब सेकंड मैच किया है तो थर्ड मैच ना खेलने की कोई रीजन नहीं है। अब उनको तकरीबन 10-11 दिन का रेस्ट मिल चुका है। लॉर्ड्स की जो कंडीशंस हैं वो फास्ट बॉलिंग के लिए सूटेबल होती हैं। आल्दो के थोड़ा सा मौसम इस दफा गर्म है, तो देखते हैं कि हॉट एंड ह्यूमिड में लॉर्ड्स की पिच वैसे ही बिहेव करती है जैसे कि इससे पहले बिहेव करती रही है, या थोड़ा सा डिफरेंस हमें इस दफा देखने को मिलेगा। लेकिन जसप्रीत बुमराह की वापसी कंफर्म है, वो लॉर्ड्स का मैच खेलेंगे। बाकी दोनों मैचेस में से 4th या 5th में से वो कौन सा मैच खेलते हैं ये परहैप्स लॉर्ड्स के मैच के रिजल्ट के बाद डिसाइड होगा। एनीहाउ, अब जसप्रीत बुमराह की जगह कौन खाली करेगा? अगर आप बॉलिंग अटैक को देखें तो जस्ट एक ही बॉलर है, प्रसिद्ध कृष्णा, जिसने पिछले मैच में परफॉर्म नहीं किया। मोहम्मद सिराज ने और आकाशदीप ने जैसी बॉलिंग की है उसके बाद उनकी तो प्लेस पर कोई क्वेश्चन ही नहीं है। दोनों ने जबरदस्त बॉलिंग की और जिस पिच पे इंग्लिश सीमर उस तरीके से कंडीशन को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए, लेकिन वहां पे आकाशदीप ने जैसे बॉल को स्किड किया, खासकर जो उनकी स्किडिंग डिलीवरी थी उन पे ज्यादा विकेटें उन्हें मिली हैं, और वो स्किड बॉलर है आकाशदीप, हम सब जानते हैं। मोहम्मद सिराज ने भी स्विंग को यूज किया, कंसिस्टेंसी को यूज किया, अपनी हाइट को यूज किया। तो इन दोनों के साथ अब बुमराह की वापसी होगी, प्रसिद्ध कृष्णा बाहर होंगे, तो ये एक बॉलिंग अटैक बहुत लीथल हो जाएगा। लेकिन दूसरा चेंज कौन सा होगा, इस पर एक ओपिनियन ये है कि देखें, वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा वैसे तो 2 स्पिनर हैं, लेकिन दोनों ही अब इन कंडीशंस के लिए एक किस्म के पार्ट टाइम स्पिनर हैं। बहुत लंबे ओवर नहीं करेंगे, बहुत लंबे स्पेल नहीं करवाएंगे। दोनों एज अ बैट्समैन भी खेल रहे हैं, दोनों ने बैटिंग के जरिए से अपनी पोजीशन या अपनी एबिलिटीज को प्रूव भी किया है। तो एक बैट्समैन नीतीश कुमार रेड्डी, जिसको नंबर 6 के लिए इनिशियली लिया गया था, क्योंकि नंबर 7 और नंबर 8 अच्छी फॉर्म में है, तो इसलिए नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी बैटिंग से कुछ साबित भी नहीं किया, तो उनको इस मैच में बाहर बिठा के उनकी जगह पर एक बॉलर ऐड किया जाएगा। अब वजह यह है कि नंबर 6 पे जडेजा आ जाएंगे, 7 पे सुंदर आ जाएंगे, तो बैटिंग बहुत हो जाती है। नंबर 8 पे भी प्योर बॉलर खिलाने की अब भी बात नहीं हो रही, अब भी यह बात हो रही है कि नंबर 8 पे शार्दुल ठाकुर को वापस लाया जाए, क्योंकि ठाकुर की बॉलिंग फिर भी नीतीश कुमार रेड्डी से बहुत बेहतर रही थी। उनको कम इस्तेमाल किया गया, वो थोड़े से रन खा जाते हैं, बट वो विकेट टेकिंग ऑप्शन है। दूसरी इनिंग्स में 2 लगातार विकेट लेके उन्होंने ये प्रूव भी किया था, तो उनको एक मैच के बाद बाहर किया गया था। लेकिन अब सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि 4th बॉलर चाहिए हैं और जो दोनों स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है वो बाहर हो नहीं सकते, तो 4th पेसर के लिए नीतीश कुमार रेड्डी सूटेबल नहीं है। लॉर्ड्स में 4th पेसर जो 15-17 ओवर कर सके वो रेड्डी की जगह पे शार्दुल ठाकुर ही हो सकते हैं। तो पहले ये कहा गया था कि हमें एक बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए है, इसलिए हम रेड्डी को लेके आए हैं। अब क्योंकि 2 और बैटिंग ऑलराउंडर आ गए हैं, जडेजा और सुंदर, तो इसलिए अब एक बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत है, और बॉलिंग ऑलराउंडर के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो शार्दुल ठाकुर ही है। उसके बाद जो तीसरा चेंज बताया जा रहा है, देखिए ये जो करुण नायर हैं बड़े जबरदस्त बैट्समैन है, कोई शक नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत ब्रूटल है। यहाँ पे आपको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज ही मिलती हैं, उसी में आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। पहला मैच उनको दिया गया, उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, दूसरा मैच दिया गया, फिर उनसे परफॉर्म नहीं हुआ। 30s ऐसी बैटिंग विकेट पे कोई परफॉर्म करना नहीं है, तो चूंकि अब उनको 4 इनिंग्स मिल चुकी हैं, तो अब इस चीज पे सोचा जा रहा है कि अब उनकी को रिप्लेस कर लिया जाए। तीसरे मैच में उनकी जगह पे साई सुदर्शन को चांस दे दिया जाए, जिनको एक मैच के बाद ड्रॉप किया गया था और उसमें भी उन्होंने सेकंड इनिंग्स में स्कोर किया था। लेकिन पिछले मैच में जो कि थोड़ा सा उनके फिटनेस के मसाइल थे, वो फील्डिंग कर रहे थे, बैटिंग कर रहे थे, बट 100% फिट नहीं थे, तो इस वजह से उनको नहीं लिया गया था और करुण नायर को जगह मिल गई थी। अब वो 100% फिट हैं और उनको एक मैच मिला है। करुण नायर 2 मैचेस में फेल भी चुके हैं, तो ये अब एक आइडियल केस बिल्ड कर रहा है कि साई सुदर्शन को तीसरे मैच में लॉर्ड्स टेस्ट मैच में चांस दिया जाए।